Good morning class. Today we will study the remaining topics of chapter number 3rd. So our today's topic is disadvantages of excessive use of plastic. Okay. So in India the plastic industry is growing rapidly. मतलब कि इंडिया में क्या हो रहा है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज बहुत सारी ग्रो हो रही है. प्लास्टिक्स हैव यूज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स में प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है. But excessive use of plastic has led to certain environmental hazard and various health hazards in humans and animals, and this is become a global concern. मतलब कि प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ अभी हमारे लिए क्या हो जा रहा है, हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी डेंजरस है, और ये हमारे लिए भी एक ग्लोबल कंसर्न बनते जा रहा है. ओके. सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, क्योंकि क्या होता है, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं. इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. इसको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, और ये हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. अ प्लास्टिक विच गेट्स डिकम्पोज ईजीली बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. मतलब कि ऐसा मटेरियल जो कि मिट्टी में जल्दी से घुल जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसे हम उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. अ मटेरियल विच कैन नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स इज़ कॉल्ड नॉन डिग्रेडेबल. और ऐसा मटेरियल जो कि माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोज नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द प्लास्टिक विच वी यूज़ आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. मतलब कि ऑलमोस्ट हम जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि वो डिकम्पोज नहीं होता माइक्रोब्स के थ्रू. अलॉन्ग विद दैट कन्वेंशनल प्लास्टिक हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम इन बोथ वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन्स. मतलब कि अलॉन्ग विद दैट कन्वेंशनल प्लास्टिक क्या करता है, हमारे लिए एक रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम बन सकता है, वाइल्ड लाइफ के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी. स्टडीज़ हैव शोन जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ एंड अ राइज इन द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. और उससे भी स्टडी के थ्रू हमें क्या पता चला है कि उससे क्या हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो रहा है. प्लास्टिक राइट फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चर टू देयर डिस्पोजल आर अ मेजर प्रॉब्लम. सम मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक आर. मतलब कि कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है जो कि प्लास्टिक के ज़्यादा यूज़ से हो रही है. फर्स्ट वन हम देखेंगे, इट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. प्लास्टिक के ज़्यादा यूज़ से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है. इट रिड्यूस द रिकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल एंड प्रिवेंट रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर. ओके. नेक्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. और जो हम प्लास्टिक को जलाते हैं उससे क्या होता है, पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में उससे फैल जाती है, और उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है. डंपिंग ऑफ प्लास्टिक गुड इन वाटर बॉडीज पजेज अ थ्रेट ऑफ एक्वेटिक लाइफ. मतलब कि अपन जो प्लास्टिक्स को वाटर में छोड़ देते हैं उससे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. एक्वेटिक लाइफ मतलब ऐसे जीव जंतु जो पानी में रहते हैं उन पर उसका प्रभाव पड़ता है. डेथ ऑफ एनिमल्स दैट हैपन टू च्यू प्लास्टिक बैग्स अलॉन्ग विद द फूड wrapped therein. मतलब क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है. क्यों डेथ हो जाती है, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग्स को चबा लेते हैं. क्योंकि उसमें हम जो कुछ भी फूड रैप होता है हमारा किसी भी प्लास्टिक में, वो हम फेंक देते हैं, और उसके बाद उसको जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, चबाते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है. ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स एंड सेवर लाइन्स. मतलब कि सेवर लाइन्स और ड्रेन्स में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है. यूज़ ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ. और जो हम रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करते हैं फूड आइटम रखने के लिए, उससे क्या होता है, हमारे हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे हेल्थ के लिए वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय प्लास्टिक. अभी हम कुछ ऐसे मेजर्स देखेंगे जिससे कि हम जो प्लास्टिक है उसको कंट्रोल कर सके, प्लास्टिक प्रॉब्लम्स को. सो फर्स्ट वन इज अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स एज फार एज पॉसिबल बिकॉज दीज आर मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन. मतलब कि क्या कह रहा है कि हम प्लास्टिक जो कैरी बैग्स होती है उसका यूज़ जितना हो उतना कम करें, क्योंकि ये क्या है, हमारे पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स है.
मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन, जूट और पेपर व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम कौन से बैग्स का यूज़ करें? कॉटन से बने हुए, जूट और पेपर से बने हुए बैग्स का यूज़ करें। ओके, एक्सेप्ट प्लास्टिक। सो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन द रोड। हम क्या करें? जो प्लास्टिक वेपर्स होते हैं उनको केयरलेसली इसमें ना फेंके, रोड पर ना फेंके। These are ultimately carried to city sewage system where they cause clogging. Okay. Next one is the biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Practice this in your homes. हम क्या करें? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करें? उनको अलग अलग सेपरेटली डिस्पोज करें, उनको सेपरेट रखें, और ये हम हमारे घर में कर सकते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4Rs प्रिंसिपल। हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते 4Rs प्रिंसिपल को ध्यान रखना चाहिए। 4Rs प्रिंसिपल क्या है? 4Rs प्रिंसिपल मीन्स four R's. So first R means recycle, next one is reduce, then reuse and then recover. This is 4Rs principle. Okay, understand? Here your chapter is closed. Now we will see the exercise questions. Okay, so see first one, multiple choice question. Tick the correct option. So first one is, which of the following is an example of thermosetting plastic? So which is the thermosetting plastic? Nylon, PVC, polythene or bakelite? So we will write here bakelite is a thermosetting plastics. Okay, next one is, which is the raw material for rayon? So which is the raw material for rayon? Coal, petroleum, both coal and petroleum, and wood. So which is your correct answer? Wood is a correct answer. Okay, see the next one. Thermocol is obtained from PVC, polythene, melamine or polystyrene. So which one is your correct answer? Polystyrene. So thermocol is obtained from polystyrene. Okay, understand? Now see the next one. The artificial silk prepared from cellulose is called, we will see, polythene, polyester, rayon or nylon. So which is the artificial silk prepared from cellulose? So rayon is an artificial silk. Okay, understand? Now see the next one. Melamine is an example of, so thermosetting polymer, thermoplastic polymer, both of these, none of these. So we will write here thermosetting polymer. Melamine is an example of thermosetting polymer. Okay, understand? Now see the next one. The plastic which cannot be recycled is terephthalene, polystyrene, bakelite, polythene. So which one is your correct answer? Bakelite. Okay, bakelite is a plastic which cannot be recycled. Okay, see question number 2, fill in the blanks. Teflon is also known as polytetrafluoroethane. So we will write here polytetrafluoroethane. Okay, now see the next one. Synthetic material are made up of, so synthetic material are made by human beings. Okay, next one is, the most popularly used fiber is, so fiber is, so which is the most usable fiber and most popular? We will write here nylon. Next one is, Teflon is used for making dash cookwares. So we will write here Teflon is used for non-stick cookware. Okay, next one is, bakelite is a dash plastic. So which is plastic? Bakelite is a thermosetting plastic. Okay, and the last one will be, the best way to dispose the discarded plastic is, so we will recycle them. Okay, understand? Now see the next one. Write T for true and F for false statement. So first one is, the nylon is polymer of amide molecules. So this is true. Nylon is a polymer of amide molecules. Okay, next one is, bakelite is a thermosetting plastic. So it is also true because bakelite is a thermosetting plastic.
See the next one. Polyester shrinks on washing. So this is not true. So we will write here false. Okay. Cotton polyester blend are more comfortable during hot humid weather. So this is true. Cotton polyester blend more comfortable during hot and humid weather. Okay. Next one is nylon ropes are stronger than jute ropes. So this is true. So we will write here T. Then terracotta is a blended fiber. So terracotta is a blended fiber. Yes. So we will write here T. Okay. Understand? Now the next question we will see in the next video. Thank you.